देश के शेयर बाजार के इतिहास में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ कैंसिल कर दिया है। बुधवार शाम अडानी ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि कंपनी अपने एफपीओ को वापस लेती है और निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जाएगा। पिछले कई दिनों से अडानी ग्रुप के शेयर में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी के बोर्ड ने यह फैसला किया। हालांकि जिस एफपीओ को अडानी ग्रुप ने वापस लिया है वो सफलतापूर्वक पूरा तरीके से सब्सक्राइब हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से अडानी ग्रुप सवालों के कटघरे में है और जिस तरह से पिछले 5 दिनों से शेयर बाजार में ग्रुप के शेयर लुढ़क रहे हैं, उसे देखते हुए अडानी ग्रुप ने यह बड़ा कदम उठाया है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 27 जनवरी को गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी किया था। 3 कारोबारी दिनों के अंदर अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ 112% सब्सक्राइब हो गया। लेकिन सब कुछ चौंकाते हुए बुधवार देर शाम ग्रुप की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। इसमें बोर्ड के फैसले की जानकारी दी गई। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों के एफपीओ को रद्द कर दिया है। इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाएगा। निवेशकों के अकाउंट में ब्लॉक पैसे को जल्द अनब्लॉक कर दिया जाएगा। अडानी एंटरप्राइजेज की ओर से जारी इस प्रेस रिलीज में गौतम अडानी के हवाले से कहा गया है कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए हम एफपीओ से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। बोर्ड इस अवसर पर सभी निवेशकों को उनके समर्थन और हमारे एफपीओ के प्रति प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता है। एफपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन मंगलवार को सफलतापूर्वक बंद हुआ था। पिछले हफ्ते के दौरान स्टॉक में अस्थिरता के बावजूद कंपनी, इसके कारोबार और इसके प्रबंधन में आपका विश्वास बेहद आश्वस्त करने वाला रहा है। धन्यवाद। कंपनी का बोर्ड है, उसने इनफैक्ट ये डिसीजन लिया कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके लॉस को एक तरह से बचाया जाए और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में ये डिसीजन लिया गया कि जो विश्वास उन्होंने प्रतिपादित किया है, कंपनी के ऊपर संपादित किया है, उस विश्वास को टूटने से बचाया जाए और उनका जो लॉस है उसको एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसको ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इस वजह से कंपनी ने अपनी जो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करते हुए आज बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ये डिसीजन लिया है कि इस फॉलो ऑन ऑफर के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा, इसे कॉल ऑफ किया जाएगा और जो भी निवेशक जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन सबका पैसा जो है वो कंपनी रिटर्न कर देगी। गौतम अडानी की तरफ से कहा गया है कि जो हालात बने हैं उसमें इस एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा। इन हालातों के पीछे सबसे बड़ा कारण हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट को माना जा रहा है जिसमें अडानी ग्रुप के ऑडिट और दूसरे लेन देन पर सवाल उठाए गए हैं। बावजूद इसके अडानी ग्रुप ने एफपीओ के जरिए बाजार से 20,000 करोड़ जुटा लिए थे। अब आपको बताते हैं कि एफपीओ होता क्या है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस में बदलाव करने के लिए होता है। अडानी ग्रुप का यह फैसला साहसिक है। एक विदेशी संस्थान भले ही अडानी ग्रुप पर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन जिस तरह से एफपीओ में निवेश हुआ है वो ये बताता है कि मार्केट में कंपनी की साख कैसी है। बावजूद इसके एफपीओ कैंसिल करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि दमदार कैश फ्लो और सुरक्षित संपत्तियों के साथ हमारी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। हमारे पास हमारे कर्जों को चुकाने का जबरदस्त रिकॉर्ड है। एफपीओ रद्द करने के फैसले का कंपनी के मौजूदा ऑपरेशंस और भविष्य की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लंबी अवधि के वैल्यू क्रिएशन की ओर काम करते रहेंगे और हमारा विकास आंतरिक स्रोतों के जरिए होता रहेगा। कंपनी ने इनफैक्ट ये भी डिक्लेयर किया है अपने स्टेटमेंट में कि कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो एकदम स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो कंपनी की डेट सर्विसिंग है वो भी एकदम स्ट्रांग है। कंपनी उसमें कोई डिफॉल्टिंग नहीं है कंपनी की तरफ से। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स और जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको लेकर के एकदम कॉन्फिडेंट है और आगे लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हैं उसको नए सिरे से अब उसको एक तरह से कंटेम्पलेट किया जाएगा, उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए नई प्लान्स के साथ, नए फ्यूचर प्लान्स के साथ आगे जो है घोषणाएं करेगी। लेकिन फिलहाल जो ये डिसीजन है ये उस विश्वास को बचाए रखने के लिए लिया गया है जो इन्वेस्टर्स ने कल इतने ऑड्स के बावजूद ग्रुप पर शो की। जाहिर है कंपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है, क्योंकि यहाँ साख का सवाल सबसे बड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, कल तक दुनिया के अमीर कारोबारियों की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 15वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। अब यहाँ से केवल गौतम अडानी को ही वापसी नहीं करनी है, बल्कि उन हजारों निवेशकों का विश्वास भी लौटाना है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इन कंपनियों के शेयरों में लगाई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।